नमस्कार। नमस्कार मैम, हाँ, नमस्कार, कैसे हैं? आज आप दर्शन वाणी चैनल में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप पिछले 8-10 सालों से केमिकल फ्री पे काम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा-सा केमिकल फ्री पे हम प्रकाश डालें कि क्या चीज़ है ये केमिकल फ्री? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा मुझे बुलाया। और केमिकल फ्री मिशन पे काम करते करते मुझे लगभग 8-10 साल हो गया। और इस पे काम करने की शुरुआत प्रेरणा हुई, मेरी सिस्टर को ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो जब हम एम्स में लेके गए, तो एम्स में जाके जब उसकी हमने जान बचाई, तो एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, मैं नाम नहीं जानता, वो उनसे बात नहीं बोलते कि आजकल इतने केमिकल के फूड खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेन हेमरेज होते रहते हैं। और तब मुझे लगा केमिकल हमारी सेहत पे नुकसान दे रहे हैं, तो वहाँ पे आयुर्वेद को पढ़ना शुरू किया, आयुर्वेद को जानना शुरू किया। और फिर जाके हमें पता लगा, रिसर्च जब करी, कि हिंदुस्तान में जितनी भी बीमारियां जिसे लोग लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, उन सब का मेजर कारण केमिकल्स है। अच्छा। तो वहां से मैडम जर्नी की शुरुआत हुई, और फिर हमने एक एक केमिकल को जाना और केमिकल फ्री मिशन पे हमने काम करना शुरू किया। आज पूरे भारत में हम केमिकल फ्री मिशन पे काम कर रहे हैं। तो आप खुद देख रहे हैं कि केमिकल हर जगह हमारे आस-पास में व्याप्त हो गया है, पानी में, खाने में, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी लग रही हैं और हर घर के अंदर पीड़ित है व्यक्ति किसी न किसी रूप में। तो हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि हम घरों में से कुछ केमिकल हम बाहर निकाल लें, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जितने हम आगे बढ़ रहे हैं उतने ही हम बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे हम प्रगति करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लाइफस्टाइल बीमारियों को अपने शरीर के अंदर धारण करते हैं। हाँ जी। इसको बहुत से आपके जो दर्शक हैं वो मेरी बात से समर्थन भी करेंगे और पूछना भी करेंगे। जिस तेजी से हमने टीवी को देखा है, और टीवी टेली लाइव विजन है, जो बोलता है वो झूठ बोलता है, उसको कुछ नहीं करता। बिल्कुल। तो उसने जो दिखाया हमने वही अपनाया। बिल्कुल। हमने कभी पीछे पड़ने की कोशिश नहीं करी कि ये मेरी सेहत के लिए अच्छा भी है बुरा भी है। ठीक है। तो आज जब हम सुबह उठने से सबसे पहले बाथरूम में जाके टेस्ट करते हैं, तो पहला केमिकल, फिर चाय पी दूसरा केमिकल, फिर नहाने गए शैम्पू साबुन क्रीम यूज हुआ तीसरा केमिकल, फिर किचन में खाना बनाया तो हम जो हल्दी मिर्च धनिया गरम मसाले चीजें देखते हैं वो भी पेस्टिसाइड्स आ गए। तो ऐसे रात के सोने तक हमारी पूरी लाइफ के अंदर केमिकल आ गए। अब अगर हम अपने जीवन को अपने माता पिता के जीवन से कंपेयर करें, चलो उसी लाइफस्टाइल में वापस चलते हैं, तो शायद हम केमिकल से बहुत ज्यादा बच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज की डेट में हर एक व्यक्ति की बॉडी जो है पूरी तरह से बीमार है। तो मैम आप आज देखेंगे 40-45 साल की उम्र के आसपास के व्यक्ति, लगभग उनमें 70% बीमारियां लाइफस्टाइल आ चुकी हैं। या तो किसी को डायबिटीज होगा, किसी को थायराइड होगा, किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम होगी, किसी को स्किन रैशेज होंगे, और चश्मे तो हर दूसरे व्यक्ति को लग चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मेरा भी हेयर फॉल हो चुका है, हेयर फॉल मैक्सिमम है। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो हर एक व्यक्ति को आ चुकी है। अब इसमें सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि यार अगर मैं कम खर्चा करके भी सॉल्यूशन करूं, तो उसको 2-3 चीजें करनी है। एक तो अपनी बॉडी में जो पानी यूज कर रहे हैं, जो हम आरओ का कर रहे हैं, ये आरओ का पानी हमें इतना नुकसान दे रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं उन्हें तो स्टोर कर देता है, और जो मिनरल है वो यूरिन से बाहर निकल जाता है। क्योंकि ये एक पानी हैवी है, और हैवी होने के कारण ये हमारे एक एक सेल्स तक नहीं जाता। इस कारण क्या है कि एक तो पानी खराब है, तो पानी के लिए हमें पानी को अल्कलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना भी फूड खा रहे हैं वो एसिडिक फूड खा रहे हैं। दूसरी चीज, जब भी हम एसिडिक फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन बनाती है, तो इन्फ्लेमेशन ही फ्यूचर में कैंसर का कारण है। तो आज की डेट में भारत में 80-85% व्यक्ति कैंसर का पेशेंट है, बस रिकवर नहीं हुआ है। जिस दिन रिकवर होगा तो बोला यार कैंसर, लेकिन 80-85% व्यक्ति के अंदर। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे घर के किचन के अंदर अच्छी हल्दी है, मैं उस हल्दी की बात नहीं करूंगा जो हम बाजार के मार्केट की कोई लेके आ जाते हैं, ब्रांड भी बोलूंगा, तो जैसे मान लीजिए एमडीएच है, एवरेस्ट है, राजेश है, गोल्डी है, ये सब पेस्टिसाइड में कर्कुमिन नहीं है। तो मेजर चीज है कर्कुमिन वाली हल्दी। ठीक है, उसका अगर सेवन करेंगे, चाहे सब्जी में चाहे पानी में डाल के, तो बॉडी से इन्फ्लेमेशन खत्म होगा। तीसरी चीज, जो हमारे सेल्स, हम क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन पॉल्यूटेड ऑक्सीजन है। तो उसके कारण हमारे जो सेल्स है वो वीक पड़ते जा रहे हैं। तो हम 50 साल की उम्र में भी 70 साल जैसा फील कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उनको रिचार्ज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्पाइसेस में निकलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं। ठीक है। या बहुत सारी कंपनियां जूसेस भी बनाती है एंटीऑक्सीडेंट। तो व्यक्ति को क्या करना है, पानी ठीक करना है, जिससे कि उसको गैस एसिडिटी ना बने। दूसरी चीज, उसको इन्फ्लेमेशन खत्म करनी है कि फ्यूचर में किसी प्रकार का बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना आए, स्किन एलर्जीज ना हो, रैशेज ना हो। तीसरी चीज, उसके जो सेल्स है वो सेल्स उसको रेजोनेट कर दें। तो अगर एक आम व्यक्ति भी, रिक्शे वाला व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति जो कम आय में काम कर रहा है, अगर वो इतना ध्यान रख ले तो अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मतलब मैंने अब जो बताया कि खास तौर से पानी का
और हम अगर बात करें तो अच्छी हल्दी का और कुछ अच्छे जूसेस का, अगर हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में 3 चीजों का अच्छा इस्तेमाल कर ले तो बहुत कुछ हद तक हम अपने घर से बीमारियों को हटा सकते हैं। आपके माध्यम से फिर एक चीज बोलना चाहूंगा, कोई भी चाहे गरीब है अमीर है, अमीर तो अफोर्ड कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर गरीब को लगता है वो अफोर्ड नहीं कर रहा लेकिन फिर भी वो कोलगेट का पेस्ट कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो उसे छोड़े, दोबारा से अपने घर में नमक और सरसों के तेल को ले और करना शुरू कर, बिल्कुल, ठीक है, उसके पैसे बच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ साबुन वाली बात है तो हमारे शरीर को साबुन की कोई जरूरत नहीं, हम साबुन लगाएंगे हमारा शरीर ड्राई होगा, ड्राई होने के लिए हमें मॉइस्चराइजर या बॉडी लोशन चाहिए। हाँ जी, तो अगर हम नॉर्मल पानी से भी नहाने लग जाए तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा शरीर भी ड्राई नहीं होगा, तो हमारा शरीर खुद से ऑयल निकाल देता है, ठीक है। अब तीसरी चीज, जो शैम्पू साबुन यूज हो रहे हैं उनकी भी जरूरत नहीं है, वो दोबारा से तुम सतरीठा में चले जाइए, बिल्कुल आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। मैंने तो हालांकि शैम्पू यूज करके उड़ा लिए, लेकिन ये बाद में पढ़ाई करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you, हमारे स्टूडियो में आने का, और मुझे लगता है कि आपने उस हद तक हम लोगों को मैसेज दिया है और हमको बीमारियों से बचना चाहिए, क्योंकि आगे आगे बहुत सारी चीजें खराब होती जा रही हैं। अगर हमने अपने घर में से कुछ हद तक प्रोडक्ट को यूज करके बीमारियां खत्म कर ली तो शायद हम अपने समाज को, अड़ोसी पड़ोसी को केमिकल फ्री से कर सकते हैं। आपके माध्यम से बस एक चीज और बोलना चाहूंगा, भारत में सबसे ज्यादा इस समय अगर अडल्टेटिव है, अशुद्ध है, तो वो दूध है और दूध के बाद चाय है। तो जितने लोग चाय पीते हैं, ठीक है, उन चाय पीने वाले दर्शकों से मेरी गुजारिश है, अच्छी चाय पिए। मैं चाय पीने की मनाही कर रहा हूं, अच्छी चाय पिए। उन्हें पता भी नहीं है कि चाय के नाम पर वो जंक पी रहे हैं, ठीक है, वो बहुत मिलावटी पी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।